गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे अलाइड एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज हो गया है ना, ASTC रूल हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं जो कि हमारे इसमें काम आएंगे बच्चों। तो अगर हमें कोई A और B, इट मीन्स इफ A प्लस बी इज इक्वल टू पाई हमें गिवन है, या फिर पाई को क्या लिख देते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर हमें दिया गया है बच्चों, तो हमारा क्या होता है, साइन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन B आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमने क्या बोला, दैट इम्प्लाइज, अगर मैं इसे ऐसे भी लिखूं तो साइन A अपॉन में साइन B इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मुझे क्या दिया हो, एक मुझे साइन 10 डिग्री दिया हो और दूसरा साइन कितना दिया हो, 170 डिग्री। अगर 10 डिग्री और 170 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर एंगल्स का सम जो है वो पाई निकल करके आ रहा है बच्चों, तो तब हम क्या बोलते हैं, साइन A साइन B के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए प्रूफ करके भी इसको देख लेते हैं। क्या करना है आपने, सिंपली इस A को यहीं पे रहने दीजिए और 180 माइनस बी कर लीजिए, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। तो साइन A इज इक्वल टू कितना बना, साइन 180 डिग्री माइनस बी। तो साइन 180 माइनस बी इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 में साइन क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन A इज इक्वल टू साइन B। तो यही लिखा गया है। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो साइन A इज इक्वल टू कितना बन जाता है, साइन B। चलिए कॉस की बात करते हैं। मैंने अगर कॉस अप्लाई किया तो इट विल बिकम कॉस 180 माइनस B। तो क्या बन जाएगा, cos A इज इक्वल टू 180, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, cos B। तो cos के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट मीन्स cos 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 170 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली हम 10 के लिए भी निकाल लेंगे। 10 भी हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि 10 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। आ रहा है समझ में। सिर्फ कोसेक और साइन एकमात्र ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव बनेंगे, बाकी सब में 180 बनने पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है इतना, ओके। अगर मैं सेकेंड रिजल्ट की बात करूं, सपोज मैंने क्या बोला, इफ A प्लस बी इज इक्वल टू 360, तब हम कॉस को चेक करते हैं कि क्या होता है। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस बी। अब कॉस अगर अप्लाई करेंगे तो कॉस A इज इक्वल टू कॉस 360 डिग्री माइनस ऑफ बी। बताइए 360 माइनस थीटा किस में आएगा बच्चों, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट इम्प्लाइज cos A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos B आ जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन 11 पाई बाई 17 कॉस 11 पाई बाई 14 इतना अपॉन में। देखने में ये बड़ा लग रहा है, बट एक चीज जो मैं ध्यान देने को बोल रही हूँ वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 11 पाई बाई 17 और 6 पाई बाई 17 इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, 11 पाई बाई 17 प्लस 6 पाई बाई 17। इनको अगर ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 17 पाई बाई 17 विच इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब अभी जो रिजल्ट पढ़ा था हमने, ए और बी का सम अगर पाई आता है तो बच्चों तब हम क्या बोलते हैं कि साइन ए साइन बी के बराबर होगा। और अगर साइन ए ये वाला साइन इस साइन के बराबर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। ऐसे ही कॉस वैल्यू पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 11 पाई बाई कितना है हमारे पास, अगर आप देखेंगे तो 11 पाई बाई हमारा बन जाएगा कितना, 11 पाई बाई 14 प्लस कितना बनेगा बच्चों, प्लस हमारा बन जाएगा 6 पाई बाई 3 पाई बाई
14। तो अगर ऐड करते हैं तो ये 14 पाई बाय कितना बन गया 14 विच इज इक्वल टू पाई। अगेन ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कट जाएगा। ठीक है ओके एक और चीज ध्यान देनी है यहाँ पे, एक और चीज ध्यान दीजिएगा इधर पे ये करने से पहले। ओके ये जो था ये वाला एंगल साइन 11 पाई बाय 17 एंड साइन 6 पाई बाय 17, ठीक है ये यहां से वैल्यू कितनी बनती है 1 बन के आती है। तो इट विल बिकम 1 क्योंकि साइन ए साइन बी के बराबर होता है। अब कॉस वाली वैल्यू को देखिए ये रही कॉस की 11, ये भी वैल्यू तो पाई बन रही है बट क्या होता है कॉस ए इज इक्वल टू माइनस का कॉस बी, तो वैल्यू कितनी आएगी -1। सेम 10 में देखिए 7 पाई बाई 7 बन जाएगा तो इट विल बिकम अगेन -1। तो देख लीजिए प्लस का माइनस का 1 और प्लस का 1 तो इट विल बिकम कितना +1। +1 इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर निकल करके आया। तो देखिए इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाला देखेंगे नीचे वाला देखिए यहाँ पे है साइन पाई बाई 2023 और यहाँ पे भी यहाँ देखिए साइन वाला अगर ऐड करते हैं किसको ऐड करना है बच्चों हमने, अगर मैं ऐड करती हूँ किसे पाई बाई 2023 प्लस 2022 पाई अपॉन में 2023 तो इट विल बिकम पाई। इसका मतलब साइन पाई बाई 2023 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा साइन 2022 पाई अपॉन में बन जाएगा 2023। इसका मतलब ये दोनों आपस में कटेंगे बट वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। सिमिलरली कॉस वाले में कटेंगे बट वैल्यू कितनी आएगी -1। सिमिलरली 10 वाले में कटेंगे बट वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 निकल करके आएगा। क्या क्लियर है? तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद रखना है। ठीक है बच्चों अगर a + 2 एंगल का सम पाई आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी वो हम इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बच्चों कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने ऑलरेडी फॉर्मूले अपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे बच्चों। साइन a + b इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है साइन a cos b cos a sin b। साइन a - b कैसे लिखा जाता है साइन a cos b - cos a sin b। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले हैं बच्चों जो कि आपको क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। ठीक है साइन a + b का a - b का cos a + b का a - b का tan a + b का tan a - b का सिंपल से फॉर्मूले हैं आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है इतना क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूलों के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है हमें दे रखा है 10 125 क्या दिया हुआ है 10 125 डिग्री प्लस 10 100 डिग्री प्लस 10 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री। इसकी हमें क्या निकालनी है बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें बच्चों ये जो 125 और 100 दिया हुआ है इन डिग्रीज का अगर मैं सम करती हूँ तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ क्या लेना है 10 10 ले लीजिए इसे यहाँ पे रख ले रही हूँ 225 डिग्री विच इज इक्वल टू 10 125 डिग्री प्लस 100 डिग्री। अभी जो आपने 10a + b का फॉर्मूला पढ़ा था उस अकॉर्डिंग इसे खोल देते हैं। इट विल बिकम 10a a की जगह 125 डिग्री प्लस 10b यानी कि 100 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा 1 - 10a 125 डिग्री इंटू 10b विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है और इस 225 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 180 + 45 लिख सकते हैं। क्लियर है 10 180 + 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चों पॉजिटिव तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 45 डिग्री। ठीक है क्लियर है और यहाँ पे हमारी यही वैल्यू बन के आ जाएगी तो इसे इधर कर देते हैं 10
45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1, जो कि हमने याद कर रखी है कि tan की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन के आती है बच्चों? 1 बन के आती है। तो इज इक्वल टू कर दीजिए 1। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस कितना आ गया? tan 125 डिग्री इंटू tan 100 डिग्री इज इक्वल टू tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री। ठीक है, तो 1 को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री प्लस का tan 125 डिग्री और tan 100 डिग्री। क्या इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी? ये वाला टर्म ही तो निकल करके आ रहा है, तो आंसर कितना बन जाएगा बच्चों? 1 बन जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले कितना यूटिलाइज हो जाएंगे अगर आप उनके बारे में पढ़े हुए हैं तो। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपका इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अगर इनको याद करके चलेंगे तो हमारे लिए क्या होगी बच्चों? आसानी होगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन कितने की वैल्यू? 15 डिग्री की वैल्यू, जैसे कि साइन π/12 आप बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 - 1 अपॉन में 2√2 होती है। और साइन 15 इज इक्वल टू कितना होता है? cos 75, यानी 90 माइनस थीटा अगर करेंगे आप, क्या कर दें यहाँ पे, इन केस यहाँ पे अगर आप निकालेंगे cos 90 माइनस, यहाँ पे अगर आप करेंगे बच्चों साइन 90 माइनस 15 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए, साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा हमारा? कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से हम देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको एज अ रिजल्ट तो आपने याद करना ही है, बट सॉल्व कैसे होता है एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली हमें साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? याद होनी चाहिए। सिमिलर ही है, अगर आप देखेंगे तो माइनस और प्लस का अंतर है, वैल्यू सेम है, बट निकालते कैसे हैं वो एक मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल। सपोज मैंने किसकी निकालनी है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 60 माइनस कितना लिख देते हैं? 45। अगर 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आएगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से इसे क्या कर दीजिए? खोल दीजिए। तो इट विल बिकम साइन 16 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। बस अब वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो 2√2 तो हमारा कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है, तो √3 माइनस कितना बन जाएगा? 1। तो यही तो आपका निकला हुआ है। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले को लगा करके बच्चों इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। किसी की भी वैल्यू 75 की निकाल लीजिए, 50 की निकाल लीजिए, या फिर 75 tan के साथ हो, साइन के साथ हो, cos के साथ हो, cot के साथ हो, कोई भी वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए इसका यूटिलाइजेशन करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपका जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। tan 15 डिग्री, पहला वाला तो सही है, प्लस 1/10 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 75 डिग्री cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 1/ कितना आ गया? cot 15 डिग्री। ठीक है, एंगल को छोटा करने की कोशिश करनी है। प्लस 1/ कितना है? tan 105 डिग्री, और ये कितना बना? tan 195 डिग्री। चलिए अब एंगल छोटे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैल्यू मैंने निकाली tan
195 डिग्री की। अब वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसका मतलब हम ब्रेक कर देते हैं। 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 10 15 डिग्री बन गया ना। 180 प्लस थीटा किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या बनता है? पॉजिटिव। तो एक वैल्यू ये निकल गई। अगली निकाल लेते हैं 10 105 डिग्री की। 10 105 को मैं क्या लिख दूं बच्चों? 10 90 प्लस 15 डिग्री। इट विल बिकम माइनस ऑफ कॉट 15 डिग्री। ये किस में आएगा? 90 प्लस थीटा आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, और 90 वाली जो चीजें होती है 90 270 वो एंगल आपस में बदल जाते हैं, तो इट विल बिकम कॉट 15 डिग्री। तो अब रख दीजिए ऊपर वैल्यू। पहला बना 10 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन कितना आ गया? कॉट 15 डिग्री, ठीक है, प्लस ऑफ 10 105 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? 1 अपॉन माइनस ऑफ कॉट 15 डिग्री, और ये 10 195 डिग्री को क्या लिख देंगे? प्लस का 10 15 डिग्री, और वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 2a के इक्वल दे रखी है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये तो आपस में कट गए, और ये वैल्यू आ गई 2 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस रूट 3। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 माइनस रूट 3 आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना? 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू a की वैल्यू रखिए 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब हमने एलसीएम ले लिया। 2 माइनस रूट 3 अगर एलसीएम लेते हैं तो इट विल बिकम 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 1। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहाँ आया 4, यहाँ आ गया प्लस का 3 माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 अपॉन में कितना आया? 2 माइनस रूट 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है बच्चों वैल्यू? ओके, यहां से वैल्यू कितनी आएगी? सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 7, ये आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में कितना आ गया? 2 रूट 3। ठीक है, क्लियर है या यहाँ पे कुछ हल्की सी मिस्टेक करी हमने? बताइए बच्चों, क्या यहाँ तक पूरा करेक्ट किया है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? हमारा आंसर तो अगर मैं देखूं तो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स ओके, एक सेकेंड यहाँ पे चेक करने दीजिए कि हमने कहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है। 10 15 डिग्री को हमने क्या लिखा? ओके, यहाँ पे वैल्यू अगर आप इस तरीके से भी निकलेगी। यहाँ पे देखिए, एक और सिंपल तरीके से करते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग चले जाएगी हमारे लिए कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने a की वैल्यू कितनी निकाल दी है? 2 माइनस रूट 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? अगर प्रॉपर मैं इसका रैशनलाइजेशन करती हूं तो इट विल टेक टाइम। तो एक सिंपल तरीके से करते हैं, a प्लस कितना आ रहा है? 1 अपॉन ए, यानी कि a की वैल्यू यहां मत जाइए, इधर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, आंसर निकलेगा, बट कैलकुलेशन में समय बचाने के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ से अपनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपने क्या बोला? a की वैल्यू कितनी निकली? 10 15 डिग्री निकली। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू, यानी कि ये कितना आया? 10 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन कितना आ गया बच्चों? 10 15 डिग्री, यही तो आया। तो 10 15 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री 1 अपॉन 10 15 डिग्री को क्या लिख दोगे आप? कॉट 15 डिग्री बन जाएगा। 1 अपॉन 10 इट विल बिकम कॉट 15 डिग्री। 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? यहां से देखिए, 10 15 डिग्री निकला 2 माइनस रूट 3।
2 माइनस √3 प्लस कॉट 15 डिग्री भी कितना होता है, कॉट 15 डिग्री होता है 2 प्लस √3। देखो फटाफट आंसर निकला, उससे हमारा क्या होता, टाइम वेस्ट हो जाता, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 4। तो 4 हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, आप उस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हमारा काम क्या है बच्चों, समय बचाना। तो समय बचाने वाला काम हमारा इससे बन जा रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऑप्शन ए को क्या कर देंगे बच्चों, टिक कर देंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया ये क्वेश्चन बच्चों? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा किस में आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जेई मेंस अप्रैल के बैच में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कॉस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख रही हूँ, कॉस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है। अगला साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/13, और वैल्यू किसकी पूछी गई है, 10 2 एल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम इसे कंपाउंड एंगल से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ एंगल को पहले देखिए। सपोज मैं इसे P इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा मान लेती हूँ और Q इज इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा मान लेती हूँ, अगर P और Q का सम करूंगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एल्फा। इसका मतलब हमें यहाँ से 2 एल्फा की वैल्यू इन दोनों को ऐड करने से ही मिल जाएगी। तो बच्चों दैट इम्प्लाइज cos P इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/5, और साइन Q इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5/13। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10P प्लस Q की वैल्यू चाहिए। तो 10P प्लस Q की वैल्यू के लिए फॉर्मूले में चले जाइए। 10P प्लस Q मतलब फॉर्मूला ये रहा हमारा, 5th नंबर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, इट विल बिकम 10P प्लस 10Q अपॉन में कितना आ जाता है, 1 माइनस 10P इंटू कितना आ जाएगा, 10Q। अब 10P की वैल्यू निकालनी है और 10Q की वैल्यू निकालनी है। cos P हमें पता है तो हम इजीली 10P निकालेंगे, sin Q हमें पता है तो 10Q निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम कॉस की बात करते हैं। कॉस हमारा क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें कितना दे रखा है बच्चों, 3, हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया है, 5, तो ये क्या बन जाएगा, 4। तो टेन थीटा अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 4, बेस कितना है, 3। यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, 10P की वैल्यू निकल गई। अब बारी आती है 10Q की वैल्यू निकालने का। तो साइन हमारा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन कितना बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना बन जाएगा, 12। तो 10 थीटा क्या, 10Q क्या बन गया बच्चों हमारा, 10Q बन गया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट मींस परपेंडिकुलर कितना है, 5 अपॉन में बेस कितना है, 12। क्लियर है, यहां से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कोई हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है। तो 13 बाय कितना आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, तो बस अब वैल्यू रखनी है हमने, 10P प्लस Q इज इक्वल टू 10P। 10P की वैल्यू कितनी है, 4/3। 10Q की वैल्यू कितनी है, 5/12 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 63 अपॉन में आ रही है 16। ठीक है, P प्लस Q की वैल्यू रखेंगे तो ये इट विल बिकम 2 एल्फा। तो 10 2 एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 63 अपॉन में 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए हम लोगों ने कितनी आसानी से जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अगर हमें बेसिक फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पता है तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी डबल एंगल की। डबल एंगल
के फॉर्मूले याद करें, यानी कि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। देखिए साइन 2 थीटा के फॉर्मूले दो लिखे हुए हैं, एक टेन के बेसिस पे और एक साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और टेन 2 थीटा का क्या होता है? 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए एक फॉर्मूला सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। सपोज 10 साइन 2 थीटा है, तो इसे क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा। तो लगा दीजिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल से, साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कितना आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है इतना? तो यही तो इसका निकल करके आ रहा है। अब इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। सपोज मैंने क्या किया, 2 इंटू साइन थीटा, अब मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? टेन थीटा। इस कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे लाएंगे तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का प्रूफ देख सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इतना बड़ा प्रूफ याद करने से बेहतर रहेगा कि हम फॉर्मूलों को याद कर लें। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन जैसे अगर आप देखेंगे तो 10a इज इक्वल टू 1/7 हमें गिवन है और पूछा गया है साइन 2a की वैल्यू बताइए। अब साइन 2a की वैल्यू दी गई, साइन 2a की वैल्यू पूछी गई है और 10 की वैल्यू बताई गई, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 10 वाला लगाएंगे। 10 का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए। साइन 2a इज इक्वल टू होता कितना है बच्चों? 2 10a अपॉन में कितना आता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो वैल्यू रखते जाइए। 2 इंटू 1/7 अपॉन में 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2/7 ये आ गया, ये कितना बना? 49, 49 प्लस 1 कितना बन गया? 50, 50 ओवर कितना आ गया? 49। तो एक 7 से ये कट जाएगा, इट विल बिकम 14 ओवर 50। तो 2 से और काट दीजिए, 2 7 और 25, तो 7 बाई कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है? 10 का दे रखा है और 10 2a पूछा है, तो बस 10 2a इज इक्वल टू कितना है हमारा? 2 10 थीटा 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों। ये क्या बन गया? 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 9 बन गया। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3, ये बन गया 9 माइनस 1 8/9। तो इट विल बिकम कितना आ गया? 6/8। यही आ रहा है 6/8, ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। साइन की वैल्यू हमें गिवन है, साइन a इज इक्वल टू 2/5 हमें गिवन है और cos 2a की वैल्यू पूछी है। तो cos 2a का वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें साइन a का यूज हो रहा होगा, तो cos का वो फॉर्मूला जिसमें साइन यूज हो रहा है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो लिख दीजिए 1 माइनस 2 कितना है? 2/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू 4/25। तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8/25 अगर सॉल्व करते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा बच्चों? आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए ये लास्ट वाला जो है चौथा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हल्का इरेज कर ले रही हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए। बाकी तो सिंपली निकल गए, अब बारी आती है चौथे वाले की। अब देखिए चौथा हमें क्या गिवन है। चौथा क्या है बच्चों? अगर आप देखेंगे तो साइन a की वैल्यू आपको दी गई है 3/5 और साइन 2a की वैल्यू पूछी गई है। तो जिसमें साइन आएगा वही फॉर्मूला लिखेंगे, तो इट विल बिकम 2 साइन a cos a। तो 2 साइन a तो आप लिख लेंगे, 2 इंटू साइन a कितना आ जाएगा? 3/। अब cos a की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों इसके लिए आप क्या बनाएंगे? यहां देखिए साइन क्या होता है आपका?
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बच्चों 5 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी बेस कितना बन जाएगा 4। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हमारा कॉस क्या बना, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है बच्चों 5 दिया गया है, ठीक है 5, ठीक है क्लियर है बच्चों इतना। ओके यहां ध्यान दीजिए, अब बच्चे क्या कर देते हैं इधर पे लिख देंगे 4/5 और ये हमारा क्या हो गया आंसर बोल देते हैं। बट बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है। और साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या बन जाता है बच्चों पॉजिटिव, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या बनता है हमारा निगेटिव बनता है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी जाती है +/4/5। तो आंसर एक प्लस करने पे निकलेगा और एक वैल्यू निकलेगी नेगेटिव करने पे। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू प्लस माइनस करके ही आंसर में निकाली जाएगी। आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना बच्चों। तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा 25 और ऊपर आ जाएगा 24। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, साइन आपको पॉजिटिव देख रखा है, पॉजिटिव का मतलब पहला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट मींस आपके जो कॉस की वैल्यू आएगी वो +/4/5 बनेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो समझाने वाली बात थी वो यही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और देखते हैं हम डबल एंगल के कोई फॉर्मूलाज जो कि एनसीईआरटी में आपके तो क्वेश्चन की तरफ पूछे गए हैं, बट बेसिकली हम क्या कर लेंगे इन फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके चलिए पहला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो 10 22.5 का आपको वैल्यू कितनी दे रखी है √2 - 1, और 10 67.5 की वैल्यू कितनी होती है √2 + 1। चलिए एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डबल एंगल की बात हो रही है, अगर 22.5 का डबल करते हैं तो इट विल बिकम 45 डिग्री। तो ऐसे ही करना है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। 10 2 थीटा का फॉर्मूला लिखिए, कितना होता है 2 10 थीटा अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को क्या पुट कर दीजिए 22.5, तो थीटा इज इक्वल टू लिखिए पुट थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 10 22.5 डिग्री अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 22 अपॉन में 22.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। ठीक है, और क्या कर दीजिए साथ में अगेन पुट कर दीजिए इस 10 22.5 डिग्री को t मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 - t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, दैट इंप्लाइज t स्क्वायर प्लस 2t -1 इज इक्वल टू 0। अब सिरधराचार्य रूल लगा करके अगर इससे सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, t की एक वैल्यू आ रही है -1 - √3 और t की दूसरी वैल्यू आएगी -1 + √2। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, t जो यहाँ पे है कितना है 22.5 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो कौन सी वैल्यू आएगी t की, ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब t इज इक्वल टू -1 प्लस कितना आ जाएगा √2, t इज इक्वल टू √2 - 1, तो t कितना है यहाँ पे 10 22.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया √2 - 1, तो यही वैल्यू तो निकल करके आ रही थी। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।